नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे उस अस्पताल की जिसकी लापरवाही के चलते एक मरीज ने दम तोड़ दिया। गरियाबंद जिला अस्पताल में भवन मरम्मत के नाम पर डायलिसिस की सुविधाएं बंद हैं, जिसकी वजह से अब किडनी के मरीजों की जान पर बनाई है। डायलिसिस बंद होने की वजह से श्रवण कुमार जगत नाम के एक किडनी पेशेंट की मौत हो गई है। बताते चले कि गोपालपुर के रहने वाले श्रवण कुमार जगत को हालांकि गरियाबंद जिला अस्पताल में डायलिसिस बंद होने की वजह से श्रवण के परिजन उन्हें रायपुर ले गए थे, जहां शाम को श्रवण का डायलिसिस हुआ और सुबह होते होते श्रवण की मौत हो गई। डॉक्टरों ने श्रवण की मौत की वजह देर से डायलिसिस होना बताया। अब जगत के परिजनों को इस बात का अफसोस है कि अगर श्रवण का समय पर डायलिसिस हुआ होता तो आज श्रवण जिंदा होता। अब सवाल ये उठता है कि मरम्मत के नाम पर पिछले 20 दिनों से जिला अस्पताल में डायलिसिस बंद है। मरम्मत के नाम पर डायलिसिस बंद होने की वजह से जिन मरीजों को परेशानी हो रही है या फिर श्रवण को अपनी जान गंवानी पड़ी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब की पड़ताल करेंगे और इस खास शो में आपको बताएंगे, उन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे जिसके चलते जगत की मौत हुई। क्योंकि अस्पताल यहां पर 20 दिनों से मरम्मत का नाम देकर डायलिसिस की सुविधाओं को बंद रखे हुए है। लेकिन अब सवाल यही बनता है कि आखिर इतना समय मरम्मत पर क्यों लग रहा है, और अगर मरम्मत हो भी रहा है तो इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई ताकि मरीजों की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आखिर जगत की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकारी अस्पताल ने कहीं ना कहीं जान ले ली। किडनी मरीजों का बुरा हाल होता दिखाई दे रहा है। डायलिसिस ना मिलने से मरीज की मौत हुई है। गरियाबंद के जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है। अस्पताल में मरम्मत का काम हो रहा है। डायलिसिस की सुविधा पिछले 20 दिन से बंद है और डायलिसिस ना मिलने से नाराज श्रवण की मौत हुई है। आपको बताते चले कि मरीज की मौत के बाद अब कई सवाल उठने लग गए। किडनी पीड़ित श्रवण कुमार 29 वर्ष के थे और मैनपुर ब्लॉक के गोपालपुर के रहने वाले थे श्रवण। 1.5 साल से श्रवण का डायलिसिस हो रहा था। डायलिसिस बंद होने पर परिजन रायपुर लेकर गए। रायपुर में डायलिसिस हुआ लेकिन देरी हो गई। डायलिसिस में देरी की वजह के चलते मौत हो गई, डॉक्टरों ने यही बताया, जिसके बाद अब परिवार परेशान। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? मैं प्रेम शंकर यादव हूँ और मेरा गृह ग्राम गरियाबंद सड़क परसुरी है। क्या समस्या क्या है आपकी? किडनी की बीमारी है और जुलाई 23 से गरियाबंद जिला हॉस्पिटल में करा रहा हूँ और अभी 15 दिन 20 दिन हो गया डायलिसिस बंद है, 1 महीने करीब। अभी हम लोग, मेरे एक और साथी है, उसके साथ मिलकर लोग रायपुर जाते हैं गाड़ी किराया करके, छोटा गाड़ी, और करीब 3 से 4 हजार रुपये खर्चा होता है। 4 हजार। मेरे हस्बैंड को किडनी का बीमारी है और हम लोग हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराते थे यहाँ, तो हो गया 20-15 दिन हो गया यहाँ का मरम्मत नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से यहाँ ठीक हो जाए और घर वाले भी परेशान होते हैं मरीज के साथ आने जाने में। श्रवण जगत मोर छोटे भाई श्रवण जगत, जेकर तबीयत खराब 1.5 साल से होगी। हमारे परिवार के, हम पूरा परिवार ओकरे ऊपर आधारित रहें। और तबीयत 1.5 साल खराब होने के कारण घर की पूरा स्थिति बिगड़ गई और इसका डायलिसिस गरियाबंद में चलत रही। ये डायलिसिस जो यूनिट था हमारा, ऊपर का स्लैब गिर गया था, उसके कारण जो पीओपी स्लैब है वो इम्पेंडिंग टू ड्रॉप था, मतलब तुरंत गिरने ही वाला था। तो उसके लिए इंजीनियर लोग बोले तो उसको तत्काल बंद करवा के वहां पे फिर से रिपेयरिंग का काम चालू करवाए। तब तक अभी ये 1 ही हफ्ता हुआ है। वो जैसे रिपेयर का काम हो जाता है तो तुरंत अब फिर से चालू हो जाए।
और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारी मेहमान खास पराजिता मजुमदार जुड़ चुकी हैं जो कि डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है पराजिता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हिमांशु, सबसे पहले मैं आपसे इस पूरे मामले को जानना चाहूंगी कि आखिर अस्पताल में कितने दिनों से काम चल रहा है, कितने मरीज वहां पर भर्ती हैं और कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है। जी देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, गरियाबंद को जिला बनाने लगभग 12 साल हो गया है और गरियाबंद वर्तमान में आबादी 6 लाख के करीब है। यहाँ पे 200 के लगभग उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और 715 गांव है। इन सारे गांवों और उप स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों को यहीं पे भेजा जाता है और ये जो एकमात्र जिला अस्पताल है पूरे जिले में, यहाँ पे इनका इलाज होता है। डायलिसिस की सुविधा भी यहीं जिला अस्पताल में मौजूद है, लेकिन वर्तमान में लगभग 20 से 22 दिनों से डायलिसिस का जो कमरा है उसकी मरम्मत के चलते डायलिसिस बंद कर दिया गया है। और जो लगभग अभी 20 से 25 ऐसे मरीज हैं जो डायलिसिस यहाँ पे रेगुलर कराते आ रहे हैं, लेकिन जब से ये बंद हुआ है तो कुछ समस्या आनी शुरू हो गई है। 7 तारीख को मैसूर का एक बंदा जिसने डायलिसिस में देरी होने के चलते दम तोड़ी। कुछ और भी लोग हैं जो अपने साधन संसाधन से और अपनी आर्थिक स्थिति से, कोई रायपुर जाके करा रहा है, कोई नया पारा जाके करा रहा है, लेकिन लोगों को समस्या लगातार आ रही है डायलिसिस को लेकर। बिल्कुल हिमांशु, मैं चाहूंगी कि एक बार आप लोगों से बात करें और उनसे जानें कि आखिर उन्हें कितनी समस्याएं हुई हैं इस डायलिसिस के बंद होने के चलते। यहाँ पे डायलिसिस बंद है, इससे कितनी समस्या आ रही है और गरियाबंद अस्पताल है, यहाँ पे क्या सुविधाएं और असुविधाएं? कोई चीज होता है तुरंत रिफर करवाते हैं। जैसे कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, चाहे तबीयत ज्यादा खराब है, उसको छोटे छोटे चीज के लिए डायरेक्ट रायपुर रिफर करते हैं। उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। उससे ये होता है कि हमारा जिला बने 11-12 साल हो गया, लेकिन अभी कोई सुविधा नहीं आई है। शासन प्रशासन यही सुविधा चाहिए कि यहाँ हर चीज का सुविधा मिल पाए, इससे मरीज और परिजनों को सुविधा मिले, उससे जन हानि नहीं होगा। देखिए, मरीजों को और परिजनों को अगर बेहतर सुविधा मिलेगी तो जन हानि नहीं होगी, कहना है। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करते हैं। क्या समस्या है सरकारी अस्पताल को डायलिसिस को लेकर जो अभी बंद है पिछले 20 दिनों से, तो कैसे देखते हैं आप? ये तो स्वास्थ्य केंद्र की भी लापरवाही है। आज तो करीब 12 साल हो गया यहाँ जिला मुख्यालय बने, लेकिन हर चीज के लिए हम लोग को जो है रायपुर के ऊपर से आश्रित रहना पड़ता है। यहाँ हर चीज की कमी। कोई अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर 10 आदमी आ जाए, उनके लिए बेड नहीं रहता, उनको नीचे लाया जाता है। उनको प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ पूरा सुविधा से स्वास्थ्य केंद्र बनाए। जिला अस्पताल को बेहतर सुविधाओं के साथ बनाने की बात करें। और भी हमारे साथ गरियाबंद के हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समस्या आती है जिला अस्पताल गरियाबंद 12 साल हो गया लगभग जिला बने गरियाबंद को, लेकिन अभी तक के कोई सुविधा अभी तक नहीं हुई। नदी है, लेकिन डॉक्टर 3 अलग रहते हैं यहाँ डेली के। बाकी डॉक्टर तो दिखते ही नहीं है, सिर्फ अपनी हाजिरी जुड़ाते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं। और इसके साथ अभी भी चालू हुई है, जब नए कलेक्टर साहब आए थे फिर बंद हो गई। काम चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन अभी तक के काम पूरा नहीं हुआ। 6 महीना हो गया लगभग। कि देखिए, काम दिया हुआ है ठेकेदारों को, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते डायलिसिस कराने वाले को जाना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर हरीश चौहान, आवासीय चिकित्सा अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, समस्याएं आपने सुनी, कितनी ज़्यादा परेशानी में लोग हैं ये भी सुना, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह से अस्पताल का हाल बेहाल क्यों है? 20 दिन का समय बीत चुका है और अभी भी कुछ आसार नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पर। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैडम, जो यहाँ जो डायलिसिस रूम था, डायलिसिस सेंटर था, उसके ऊपर का स्लेब जो तुरंत गिरने वाला था बोल के उसको बंद किए थे। तो ये असल में दिक्कत ये है कि स्लेब जो पीओपी का स्लेब तो गिरा ही है, उसके ऊपर पीओपी के स्लेब के ऊपर जो सीमेंट का जो लेंटर का स्लेब होता है वो भी गिरा। तो उसके लिए उस लास्टली अपन बात किए थे जो ठेकेदार है उससे, तो उसको वर्कर नहीं मिल रहा था बोल के 4 दिन काम रोक के रखा था। अभी आज वो चालू किया है। 3 से 4 दिन का उसको और एक्स्ट्रा समय दिया गया है। अगर नहीं करता है तो अपन उस ठीक है। यहाँ पर एक सवाल एक और बनता है कि चलिए, अगर ठेकेदार की यहाँ पर गलती थी तो वहाँ पर सख्ती बरतने की ज़रूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ से अगर आपकी तरफ से जिम्मेदारी थी कि अगर ये बंद होता है डायलिसिस इतने दिनों तक, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए? ऐसी कोई व्यवस्था की गई? सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। हम लोग रायपुर के 3 सेंटरों में और आपका देवभोग के सेंटर में हम लोग पहले से इन्फॉर्म करके यहाँ की गाड़ियों से पेशेंट को लेके जा रहे थे।
लेकिन कुछ पेशेंट जो है अपने निजी कारणों से 1-2 दिन लेट हो गए, जो हुआ जो उसमें कुछ जो कॉम्प्लिकेशन आया उसके बाद उनका जो डेथ हुआ है वो। बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशन आया और उसके बाद डेथ हुआ, और ऐसे कई ऐसे मरीज हैं अभी भी जो परेशान हैं। अभी आपने खुद ही सुना, हमारे सहयोगी उनके पास मौजूद हैं, लोगों के पास, वो भी कितने परेशान हैं कि उन्हें डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हाँ, अभी डायलिसिस का सुविधा गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में नहीं है, लेकिन अभी भी हम लोग जो एम्बुलेंस में या हमारे जो गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के गाड़ी में 108 में भेज रहे हैं पेशेंट को। हिमांशु, आपके पास जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं चाहूंगी कि आप पूछें, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, तो उन्हें क्या वैकल्पिक व्यवस्था की सुविधा मिल पाई है? जी देखिए, बताएं यहाँ पे सुविधाएं तो नहीं है लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। आपको क्या लगता है वैकल्पिक सुविधाएं मिलती है गरियाबंद को लोगों को? छोटे मोटे जो सुविधाएं वो चौहान सर है वो कर देते हैं, बाकी जो सिटी स्कैन वगैरह यहाँ कुछ नहीं, सीधा रिफर कर देते हैं। इससे काफी होता है कि और जहाँ ले जाते हैं उसे हो ही नहीं सकता, रायपुर तक कई दम तोड़ देते हैं, इससे हमको बहुत नुकसान होता है। ऐसा ना हो करके हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ सब सुविधा हो जाए। सुविधाएं मिली है, लेकिन आप जैसे कोई बड़ी घटना हो गई या कोई एक्सीडेंट हो जाए, 7-8 के साथ घायल है, उस कंडीशन में सभी को नहीं मिल पाता है, जो तुरंत का तुरंत उपचार करके इनको भेज दिया जाता है रायपुर के लिए। कई बार रास्ते में जाते जाते लोग दम तोड़ देते हैं। वैकल्पिक व्यवस्थाएं मिली है लेकिन वो लोगों की जान नहीं बचा पा रही। 12 साल हो गए जिला मुख्यालय बने, आज भी लोग बेहतर सुविधा के लिए तरस रहे हैं जिला अस्पताल। बिल्कुल हरीश जी, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने है सब कुछ, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था की बात आपने कही, लेकिन अब यहाँ पर एक ये भी अहम जिम्मेदारी बनती है कि आखिर जो पेशेंट है जिसे रेफर किया जा रहा है उसकी हालत को देखा जाए, उसकी स्थिति को देखा जाए, उसके हिसाब से उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ऐसी कुछ व्यवस्था, क्योंकि जब जगत की मौत हुई तो या जाहिर सी बात है कि उसकी परेशानी काफ़ी ज़्यादा रही होगी और वो इतने समय तक इंतज़ार करने लायक नहीं रहा होगा। हाँ जी, इसीलिए उसको जो शेड्यूल टाइम में ही भेजा गया हमारे द्वारा, लेकिन वो 1-2 दिन लेट होने के बाद गया मैडम। वो हमारे पास जो शेड्यूल रहता है, जिस डेट में उसको भेजा जाना था, जिस डेट में उसका डायलिसिस होना था, तो उससे वो 1-2 दिन पीछे चला गया। ठीक है, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ चौहान सर ही ध्यान देते हैं और कोई ध्यान नहीं देता, यानी कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, ड्यूटी तो सबका लगता है, ऐसा नहीं है, मैं तो खैर देता ही हूँ। चौहान सर है और ये गरियाबंद में है, इसीलिए गरियाबंद बचा हुआ है। ये डॉक्टर है जिनके भरोसे ये दिन भर में कम से कम 400 से 500 मरीजों को अकेले ही देखते हैं। चौहान सर है जिनके स्वास्थ्य जिला अस्पताल चल रहा है, अगर ये चौहान सर यहाँ से चले जाए तो और दुर्दशा होनी तय है जिला अस्पताल की। बिल्कुल, जो हम उससे बात कर रहे हैं यही चौहान। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि और भी लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी पूछें कि आखिर जो वैकल्पिक व्यवस्था है वहाँ का आखिर माहौल कैसा रहता है और बाकी सब कैसे ट्रीट करते हैं, उनकी परेशानियों को कितना समझते हैं, उन्हें मिल पाती है सही से सुविधाएं? देखिए, एक बहुत बड़ा है गरियाबंद का, जिसके लिए वो नेशनल लेवल पे गरियाबंद है। सुपेबेड़ा किडनी प्रभावित गांव है। 140 लोगों की मौत पिछले 19 साल में हो चुकी है। किडनी पीड़ित जो ऐसे हैं पेशेंट, वो गरियाबंद पे निर्भर करते हैं, पर पिछले 20 दिनों से जो डायलिसिस की सुविधा बंद है, इसके चलते वो भी परेशान है और उन्हें रायपुर जाना पड़ता है। रायपुर चूंकि राजधानी है, राजधानी में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में मरीज जाते हैं अपना इलाका के लिए, और यहाँ जाने वाले 5-5 सफर करने के बाद वो मैनपुर के लोग जब रायपुर पहुंचते हैं तो वहां पे अलग से इंतजार करना पड़ता है। उसके बारे में जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। तो सूपे हैं, उनको कितनी परेशानी होती है बताइए। सुपेबेड़ा यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। 90 किलोमीटर से यहाँ पे आने के लिए बहुत मेहनत नहीं पड़ती उनको, क्योंकि बस की सुविधा बहुत कम है। सुविधा पड़ता जो इसे 90 किलोमीटर फिर है, तो आदमी तो तड़प कैसे ही परेशानी। और सुपेबेड़ा तो कांग्रेस ने कहा है कि जो कुछ होगा सुपेबेड़ा से होगा, अगर आज जीतते भी आई है कांग्रेस, अभी तक के कुछ नहीं हो पाई है के अस्पताल में। और वही भी लगता है एक ही डॉक्टर चौहान। बिल्कुल, चलिए ठीक है हिमांशु, हमारे साथ डॉक्टर पराजित मजुमदार भी जुड़ चुके हैं, और पराजित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पर
बड़ी परेशानी ये हुई है कि किडनी पेशेंट था और उन्हें डायलिसिस मिलना था, डायलिसिस चल रहा था, लेकिन डायलिसिस बंद होने के चलते उन्हें देर से डायलिसिस मिला, जहां पर दूसरी जगह जाके उन्होंने कराया और उनकी मौत हो गई। सवाल ये बनता है कि आखिर कोई व्यक्ति डायलिसिस जिसका चल रहा हो उसे कितने दिन में ये सही समय में डायलिसिस मिलना चाहिए, उसकी स्थिति आखिर कैसे दुरुस्त की जा सके। तो जैसे कि अगर किसी का किडनी जब फेल हो जाते हैं तो उसका हम लोग एडवाइस करते हैं कि उसका आपको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना चाहिए। तो आइडियली एक पेशेंट को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल रीजंस की बहुत कारण से पेशेंट 3 बार नहीं कर सकता है। तो इसमें एटलीस्ट 2 बार तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हफ्ते में 3 बार की रेगुलर डायलिसिस ना हो तो पेशेंट को सांस का दिक्कत हो सकता है, उसका और भी प्रॉब्लम्स जैसे कि कार्डियक प्रॉब्लम्स वगैरह इंक्रीज हो सकती है, जिससे कि पेशेंट को बहुत परेशानी हो सकती है एंड पेशेंट के साथ दुर्घटना घटने का भी चांसेस है। इसलिए हम लोग सारे पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप अपना डायलिसिस शेड्यूल मिस ना करें एंड हफ्ते में 3 बार का डायलिसिस का कोशिश करें। यानी कि 3 बार में जरूरी है डायलिसिस की सेवा लेना, और अगर नहीं मिल पाती है तो फिर कितनी ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। हम लोग पेशेंट को यही बोलते हैं कि अगर बाय चांस कोई कारण से आपका 3 बार नहीं हो पा तो आप कोशिश करो कि पानी कम पिए, ठीक है, एंड आपका दवा मतलब रेगुलर मतलब मोटा मोटी लेते रहे। इससे क्या होगा कि आपका मतलब परेशानियां कम होगा, क्योंकि अगर आप 3 बार डायलिसिस नहीं ले रहे, कि डायलिसिस अगर मिस कर ले रहे हैं एंड फिर भी अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हैं तो आपका सांस फूल सकता है, जिससे कि आपको दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। हरीश जी, मैं आपके और रुक करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर हम जगत की बात करें या फिर अन्य जितने भी मरीज हैं उनकी बात करें, उनके लिए आखिर अस्पताल की तरफ से समय कितना दिया गया, शेड्यूल्ड क्या किया गया था, व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्या कुछ दी गई? जो डॉक्टर मजूमदार सर हैं वो सही बोल रहे हैं। अपने यहाँ भी ऐसे पेशेंट हैं जिनको वीकली थ्राइस, वीकली ट्वाइस चल रहा है, और जो एज शेड्यूल्ड हम लोग भेज रहे हैं उसको। कई बार क्या होता है, कुछ पर्सनल कुछ रीजन से जो नहीं जा पा रहे हैं उन्हीं में तकलीफ है, बाकी हम लोग तो भेज ही रहे हैं, लेकिन लाइन अप कर रहे हैं रायपुर में अभी। जी बिल्कुल, आप लाइनअप की बात कह रहे हैं, लेकिन जो मरीज हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपनी परेशानी आप बता रहे हैं हमारे साथ, वो भी आपने सुनी बखूबी, और उनकी परेशानी को सुनने के बाद तो यही नजर आ रहा है कि उन्हें सही ढंग से व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। कहीं तो चूक हो कि आखिर एम्बुलेंस की कितनी व्यवस्थाएं हैं? एम्बुलेंस अभी 2 एम्बुलेंस हैं 108 के, और 3 एम्बुलेंस हैं अभी गवर्नमेंट के हमारे पास। यानी कि 5 एम्बुलेंस है, और 5 एम्बुलेंस में अगर हम मरीजों की संख्या जाने तो कितनी है? मरीजों की संख्या पर डे के हिसाब से 3 से 4 मरीज हैं। तो अगर इमरजेंसी भी छोड़ दें अपन, तो भी जो हमारा जो पेशेंट के हिसाब से पर्याप्त एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंस पर्याप्त होने के बावजूद अगर जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी सुविधाएं लेने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्थाएं जरूर कुछ तो खामी रही होगी। हरीश जी, मैं बता तो रहा हूँ मैडम, जो पर सबसे हर किसी की व्यक्तिगत परेशानी तो नहीं हो सकती है ना हरीश जी। जिस शेड्यूल में उनका होना था उसी शेड्यूल में हो रहा है, और जो नहीं जो जा पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सब नोटिस भी निकाल दिए हैं कि उनको 108 में तत्काल हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में एज सुन एज भेजा जाए। एक भी बगैर डिले के हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लापरवाही की बात नहीं मानी जाएगी? लेकिन नहीं मैडम, अभी तो जैसे पेशेंट के केयर में कोई लापरवाही हम नहीं करते मैडम। और जो अस्पताल में भवन में जो निर्माण का काम भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसी है, तो हमको तो इसके लिए क्या किसी अपर अधिकारी को लेटर लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई, अवगत कराया गया? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। उसके बाद ही डिसाइड किया गया कि तत्काल बंद करना जरूरी है। अगर किसी पेशेंट के ऊपर गिर जाता, कोई डायलिसिस पेशेंट के ऊपर, वो एक्सीडेंटल डेथ और ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, पराजित जी, एक बार ये भी समझना चाहूंगी कि आखिर डायलिसिस कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से पेशेंट हैं, जैसे कि हरीश जी बता रहे हैं कि अपनी व्यक्तिगत परेशानी की वजह से लोग मिस कर देते हैं, शायद वो इतना सीरियस नहीं लेते हैं, तो इसकी सीरियसनेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग के शरीर में तो गुर्दे रहते हैं, तो जब वो गुर्दे जब फेल हो जाता है तो पेशेंट के पास 2 ही ऑप्शंस रहते हैं, आइदर रेनल ट्रांसप्लांट, लेकिन क्योंकि कभी कभी रेनल ट्रांसप्लांट हर पेशेंट नहीं करा सकता है, तो उसके लिए दूसरा जो ऑप्शन है वो डायलिसिस ही है। इन शॉर्ट अगर ये बोला जाए, हम लोग ये बोल सकते हैं, डायलिसिस इज द
लाइफ ऑफ अ सीकेडी पेशेंट। तो इसलिए डायलिसिस एक सीकेडी पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। हम्म, ठीक है। कहीं ना कहीं डायलिसिस काफ़ी ज़रूरी है हिमांशु, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं उनसे ये चाहूँगी कि आप उनसे पूछें कि आखिर वो कितना अवेयर हैं डायलिसिस को लेकर, क्या वो सीरियस लेते हैं जब डॉक्टर की तरफ से निर्देश दिया जाता है कि और कहा जाता है कि आप रायपुर जाएं या रेफ़र किया जाता है, तो वो कितना अपनी तरफ से जल्दी दिखाते हैं। डायलिसिस जिनको है, जिनको समस्या है, अब जो बातें यहाँ पे अभी जैसे बंद पड़ा है तो यहाँ से उनको वहाँ रिफर करते हैं, तो मतलब एक समस्या होने में एम्बुलेंस नहीं मिलता, आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से जा पाते हैं हॉस्पिटल में लेट। 3-4 घंटा लग जाता है, यहाँ क्या धीरे चलना पड़ता है, रोड खराब है, कितनी समस्या होती है यहाँ से, बहुत दिक्कत होता है, तब बहुत ही दिक्कत होता है। वो सुविधा यहाँ जल्द से जल्द करवा दे अच्छा रहेगा। और चाहिए सीटी स्कैन और सोनोग्राफी और आईसीयू, तीनों चीज हो जाती है तो बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, क्या डॉक्टर के दिशा निर्देशों का पालन तुरंत किया जाता है? आखिर कितना समय लेते हैं? मैं चाह रही हूँ कि आप उनसे पूछें कि क्या वो सीरियस होते हैं जो भी डॉक्टर द्वारा निर्देश दिया जाता है, करने को कहा जाता है, उसको लेकर। डॉक्टर जो डायलिसिस के पेशेंट हैं, आप तो बोलते हैं कि तुरंत ले जाइए, तो उनको आप बोलने के बाद तुरंत ले जाते हैं? कभी कोई काम के चलते लेट हो गया, कभी कुछ हो गया, ले जाते हैं, तुरंत ले जाते हैं। देखिए कुछ ये नहीं हमारे साथ, इसके अलावा कुछ और 22-23 पेशेंट जो है उनकी भी मेरी बात हुई है। किसी का कोई रायपुर में है, कोई नयापारा में इनका डायलिसिस चल रहा है, कुछ कारण लेट भी होता है। जो मैनपुर वाला मामला आया है जिसमें युवक की डेथ हुई है, तब से भी उन्होंने लेट किया था एक दिन, जो डॉक्टर ने बताया डेथ के बाद कि एक दिन इन्होंने लिख दिया था डायलिसिस कराने के चलते, इसलिए इनकी मौत हुई है। बिल्कुल। क्या उनकी भी देरी के पीछे उनका व्यक्तिगत कारण था? उनका कहना था कि उन्होंने से गरियाबंद के जिला में डायलिसिस मरम्मत का काम चालू हुआ, और वो जब यहाँ पे डायलिसिस कराने आए तो उनको पता कि मरम्मत हो रही है और डायलिसिस बंद है, तो वे रायपुर जाने की तैयारी करके नहीं आए, तो वे वापस मैनपुर चले गए। मैनपुर से दिन अपनी तैयारी करके रायपुर गए और शाम को डायलिसिस भी हो गया श्रवण का। लेकिन बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पेशेंट हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी हरीश जी। अब एक ये भी बड़ा सवाल बनता है कि जो आपके रेगुलर पेशेंट है, कहीं ना कहीं उन्हें अगर आपने शेड्यूल किया है डायलिसिस के लिए, तो जाहिर तौर पर आपको उन्हें सूचना देना भी बनता है। और यहाँ पर जगत के केस में यही नजर आ रहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी जी, जिसकी वजह से देरी भी हुई है हरीश जी। जी वो मैडम, यहाँ पे डायलिसिस जो है ओपीडी प्रोसीजर है मैडम। ओपीडी डे केयर टाइप के आते हैं लोग, एडमिशन का जरूरत नहीं रहता। तो अब रायपुर जाने के लिए यहाँ से 90 किलोमीटर है रायपुर, तो कुछ तो लगता है पेशेंट को। बिल्कुल, इसलिए वो फिर घर जाके दूसरे दिन आया। ठीक है। और अगर भवन निर्माण की बात की जाए, ठेकेदार ने आखिर आपने अब कितना समय और दिया है ठेकेदार को? मैडम आज 11 बजे के आसपास हम लोग का मीटिंग था, तो वहां पे चर्चा की है हम लोग 3 दिन के अंदर अगर नहीं करेगा तो दूसरे ठेकेदार को हैंड ओवर करना है काम को। कोई उनको पेमेंट भी रोका जाएगा बोल के बोले हैं, उसको वर्बली बोले हैं मैम। बिल्कुल, यानी कि 3 दिन के समय के बाद आप अगर काम नहीं होता है तो ठेकेदार बदलेंगे, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी और आने वाले समय तक इसी तरह से बदहाल रहने वाली है। नहीं मैडम, अभी वर्किंग चालू है उनका, डे नाइट दोनों शिफ्ट में काम कराने के लिए बोले हैं। जल्दी अगर हो जाता है तो एज सुन एज हम लोग चालू कर देंगे। ठीक है। अब ये तो खैर देखने वाली बात होगी कि आखिर कितनी जल्दी काम होता है, भवन में जो मरम्मत का काम चल रहा है वो कितना समय लेता है। पर अजित जी, एक बार जल्दी से ये भी समझ लेते हैं कि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब है और देरी हो रही है, वो अपने घर में ही रहकर पानी पीने के अलावा और ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं ताकि वो समय रहते अस्पताल भी पहुँच जाएँ और अपनी सेहत पर भी ध्यान दे सकें? देखिए मैडम, जैसे कंडीशन अगर जैसे क्रिटिकल कंडीशन में है पेशेंट, तो घर में रहने के लायक तो रहेगा नहीं, उसको एडमिट ही करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी है उसके लिए।
बिल्कुल। जो अब जैसे रीनल पेशेंट हैं तो हम लोग प्राइमरी उसको यहाँ मैनेज ठीक। करके बीपी वाइटल्स देख के तुरंत तत्काल भेजते हैं, अपन डिले नहीं करते उसमें। ठीक है, सुबह डिले नहीं बेड़ा किया के भी जाता जो है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे मरीज होते हैं जो अपनी व्यक्तिगत परेशानी के चलते नहीं पहुंच पाते हैं। उनके लिए भी कहीं ना कहीं सुविधाएं कुछ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि वो तब तक अपने कुछ ना कुछ कर सके, जिसके चलते उनकी सेहत थोड़ा बची रहे, सुधार रहे। बहरहाल कोशिश यही रहती है कि मरीज जो है जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे और अपना सही से इलाज ले। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पराजित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हिमांशु लोगों से बात करके उनकी समस्याएं हम तक सभी से रूबरू कराने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।